गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ध्रुव जी इंग्लिश क्लास। यदि आप ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। इसमें मैं डिस्कस करूंगा आपको मेरिट लिस्ट अपने मोबाइल में कैसे देखना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखेंगे अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे अगर आपको दूसरे जगह एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना है, और स्कॉलरशिप कितना मिलता है यानी छात्रवृत्ति कितना मिलता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। ठीक है बच्चों, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधा मुद्दे पे आते हैं। आपको टाइप करना है गूगल क्रोम में CGITI और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे पहला जो खुलेगा ये वाला, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टाइम टेबल फॉर एडमिशन 2022। इसके नीचे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन 2022। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर एक नया पेज खुलेगा। उसमें लिखा रहेगा आपका लॉगिन करना है आपको आपके मोबाइल नंबर से। जब आप रजिस्ट्रेशन किए थे उस टाइम जो मोबाइल नंबर डाले थे, जो पासवर्ड डाले थे, उसको यहाँ पे डालना है। देखिए बच्चों, जैसे आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पे लिख आएगा रजिस्ट्रेशन क्लोज, यानी रजिस्ट्रेशन क्लोज, यानी अभी नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आपको ओके करना है। अब देखिए आपका जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आपका प्रोफाइल। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएगा, आपका फीस कितना दिए थे। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे आपका प्रोफाइल, यहाँ पे कुछ जोड़ना है तो यहाँ पे जोड़ सकते हो। और यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ आप डाले थे रेफरेंस के हिसाब से वहाँ पे पूरा दिखा रहा है, देख सकते हो आप लोग। ठीक है बच्चों, ये पूरा दिखा रहा है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कहाँ पे? यहाँ पे माई अलॉटमेंट, यानी मेरा आवंटन। आपको कहाँ कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा ITI मिला है वो देखने के लिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आपका कॉलेज का नाम अगर आपको मिला होगा तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया होगा तब। अब देखिए इनका जो है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, आप लोग देख सकते हो नॉट सेलेक्टेड। ऐसे बहुत लोगों में दिखा रहा होगा, क्योंकि मेरिट के बेस के आधार पे उनका सिलेक्शन उस संस्था और उस ट्रेड के लिए नहीं हो पाया है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 लिस्ट आएगा, 3 लिस्ट। ठीक है बच्चों, तो 3 लिस्ट में आपका नाम तो आ ही जाएगा अगर परसेंट अच्छा होगा तो, और नहीं आ पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर से नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर खुलेगा तो फिर उसके हिसाब से आपको डालना पड़ेगा, और आपको जिस ट्रेड में कट ऑफ कम जाएगा उसमें आपको डालना पड़ेगा अगर आपका परसेंट कम है तो। अब इसके बाद देखते हैं विवरणिका को, तो आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए ये है आपका टाइम टेबल। ITI में जो प्रवेश का टाइम टेबल है ये, कि कौन से डेट में आपका पहला लिस्ट निकलेगा, कौन से डेट में दूसरा लिस्ट निकलेगा, कब दावपति होगा, क्या होगा, पूरा जानकारी यहाँ पे दिया गया है। आप लोग देख सकते हो प्रथम चयन सूची, जो पहला जो मेरिट लिस्ट है, देखिए ये आया है आपका 9 जुलाई। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए ये सब तो कार्यवाही तो होगा। देखिए आप प्रथम चयन सूची के आवेदकों का प्रवेश निर्धारित तिथि में आपको प्रवेश लेना आवश्यक है। यदि उनके द्वारा निर्धारित तिथि को प्रवेश नहीं लिया गया हो तो उन्हें अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय में आपको एडमिशन लेना है। इसके बाद देखिए सेकंड लिस्ट कब आएगा? 18 जुलाई को। देख सकते हैं आप लोग सेकंड लिस्ट कब आएगा? सेकंड लिस्ट आएगा आपका 18 जुलाई, देख सकते हैं। इसी तरह तीसरा जो आपका मेरिट लिस्ट है वो आएगा 26 जुलाई को। तो 3 मेरिट लिस्ट आएगा। देखिए आवेदक अपनी आवश्यकता उपयोगिता के आधार पर ही प्राथमिकता क्रम में व्यवसाय के चयन के लिए विकल्प चिन्हित करना था। आपको जो प्रेफरेंस देना था ट्रेड का, वो अपने आवश्यक और ज़रूरत के हिसाब से, जिसमें जो ट्रेड आप में ज़्यादा इंटरेस्ट करते हो, ज़्यादा इंटरेस्ट आपका है उस ट्रेड में। इसके देखिए आवेदक को व्यवसाय चयन के लिए अधिकतम 10 विकल्प आपको उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, NCVT और SCVT दोनों को मिला के।
आवेदक को प्रथम विकल्प के आधार पर व्यवसाय आवंटित किए जाने की स्थिति में पश्चातवर्ती प्रवेश प्रक्रिया के लिए उनके अन्य किसी विकल्पों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, प्रथम विकल्प के आधार पर व्यवसाय आवंटित अगर हो जाता है तो पश्चातवर्ती यानी जो बाद में जो प्रवेश प्रक्रिया है उसके लिए किसी अन्य विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा। ये सब बातों को आपको ध्यान से समझना है। चौथा बिंदु देखिए, आवेदक द्वारा भरे गए विकल्प के आधार पर आवंटित व्यवसाय संस्था में प्रवेश नहीं ले जाने की स्थिति में उनके इस आवंटित विकल्प पर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप प्रवेश नहीं लेंगे आपको आवंटित संस्था या ट्रेड में, तो आपके विकल्प पर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। उसके द्वारा भरे गए अन्य उच्चतर विकल्पों के लिए रिक्त स्थानों के आधार पर सीट आवंटित की जाएगी। रिक्त स्थान रहेगा, रिक्त सीट रहेगा तभी आपको सीट आवंटित की जाएगी। पाँचवा देखिए, पाँचवा बिंदु, प्रथम विकल्प प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदक को अधिकतम 2 अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्रथम विकल्प आपको जैसे नहीं मिलता है तो 2 अधिकतम अवसर मिलेगा। अब देखिए, दो चयन सूचियों में व्यवसाय आवंटित होने के पश्चात भी प्रवेश अगर नहीं लेंगे आप, तो इस स्थिति में आवेदक पश्चातवर्ती प्रवेश प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होगा। उनके द्वारा पुनः अवसर मिलने पर नवीन रजिस्ट्रेशन किए जाने पर ही चयन हेतु पात्र होंगे। तो आपको अगर सीट मिल रहा है, संस्था मिल रहा है, तो आप बिल्कुल प्रवेश ले लीजिए, ज़्यादा लेट मत कीजिए। पहले मैं बता देता हूँ इसको, एनसीवीटी और एससीवीटी जो अभी पहली बार आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये शब्द बार बार आएगा। एनसीवीटी यानी होता है राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण, एनसीवीटी होता है राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, और एससीवीटी होता है राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। वीडियो को ध्यान से देखते जाएंगे तो पूरा समझ में आएगा। देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो आवेदक ड्राइवर कम मैकेनिक में अगर प्रवेश के लिए आवेदन देंगे, उनका जो आयु है मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए 1 अगस्त 2022 की स्थिति में। बाकी सभी व्यवसाय के लिए 14 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और उच्चतम आयु सीमा का बंधन नहीं है। और प्रवेश के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो देखिए 10वीं 12वीं का तो मस्ट है, तो हर चीज़ में लगता है 10वीं 12वीं का, ठीक है, आँख मूंद के आपको उसको ले जाना है। इसके बाद ST SC OBC का जाति वाला, और जो निःशक्त है उनका निःशक्त वाला प्रमाण पत्र, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनको भी लगेगा उनका पंजीयन। उसके जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके जो पुत्र है पुत्री या उनकी जो विधवा है उनको सैनिक बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। जो भी इसमें जो डॉक्यूमेंट दिया है ये सब आपको लगेगा। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपको ये लगेगा। अगर आप डिसेबल्ड हो, दिव्यांग हो, तो आपको दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट लगेगा। और 10वीं आयु के लिए न्यूनतम जो आयु संबंधी प्रमाण पत्र है वो 10वीं का अंकसूची रहेगा या तो जन्म प्रमाण पत्र। आधार कार्ड बहुत ही अनिवार्य है सभी टेट सभी के लिए, और जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं उनके लिए राशन कार्ड की छाया प्रति आवश्यक है। और एक बात और, इसमें आय प्रमाण पत्र लगेगा। जो छात्रवृत्ति के इच्छुक है उनको अपने पालक या अभिभावक का आय प्रमाण पत्र पटवारी द्वारा आप लोग साइन करवा लेना, उसको चॉइस सेंटर में जमा करके तहसीलदार वाला आपको चाहिए तो 1 हफ्ते में बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाद में आप प्रस्तुत करोगे तो छात्रवृत्ति के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, आपको एडमिशन के समय ही ये सब डॉक्यूमेंट देना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आवेदक के किसी एक संस्था में प्रवेश लेने के पश्चात किसी अन्य दूसरी संस्था में चयन होने पर तभी प्रवेश प्राप्त कर सकेगा जब वह पहली संस्था में अपना प्रवेश निरस्त करा ले। अगर मान के चलो आपका महाशुन के ITI में एडमिशन हो चुका है, ठीक है, आपको ट्रेड मिल चुका है और आपका जो सिलेक्शन है किसी और ITI में भी आप डाले थे तो वहाँ भी आपका हो चुका है, जैसे पिथौरा में डाले थे वहाँ भी आपका हो चुका है, आपको पिथौरा जैसे ITI जाना है वहाँ आपको ITI करना है, तो पहले वाला जो ITI है यानी कि महाशून्य वाला जो ITI है वहाँ आपको प्रवेश आपको निरस्त कराना पड़ेगा, तभी आपका दूसरी जगह ITI में एडमिशन हो पाएगा। उसको निरस्त कराना पड़ेगा पहले वाले को, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब प्रवेश में आरक्षण, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन ये है कि उनका जो परसेंट है ज़्यादा होने के बाद भी उनका नहीं हो पाया और कई लोगों का कम है उसके बाद भी हो पाया है, ऐसे करके। तो इसमें आपको थोड़ा सा जो आरक्षण है उसको भी समझना पड़ेगा। जैसे जो SC में आते हैं उनको 12% देखिए, ST के लिए है 32% और OBC के लिए 14%।
तो आप अपना कैटेगरी देख लीजिए, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, उसके हिसाब से सीट आपको मिलेगा। और इसके बाद देखिए, ये तो हो गया है वर्टिकल आरक्षण, यह हो गया वर्टिकल आरक्षण बोलते हैं इसको। अब देखिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण, ये क्या होता है, जो डिसेबल्ड है यानी कि जो दिव्यांग है, या जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र हैं या पौत्री हैं, या जो सैनिक या भूतपूर्व सैनिक उनके जो पुत्र हैं, पुत्री या विधवा हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, इनको भी आरक्षण मिलता है, ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण कहलाते हैं। तो जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको ये वाला आरक्षण मिलेगा 3%, इसमें 3% या 3%, इस प्रकार का आरक्षण मिलेगा। तो आप अपना जो कैटेगरी है जिसमें आते हैं उसके हिसाब से आपको सीट मिलेगा। और प्लस सबसे पहले तो मेरिट लिस्ट बनाएंगे पूरा वर्गवार, एसटी में जितने हैं, एससी में, ओबीसी में, उसके फिर जो दिव्यांग है और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, भूतपूर्व सैनिक है, सबका एक अलग अलग लिस्ट बनेगा पूरा वर्गवार, उसके हिसाब से होता है सिलेक्शन। ठीक है बच्चों, जो महिलाओं के लिए भी 30% आरक्षण है, देख सकते हैं आप लोग, ये तो सभी जगह है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, जो जिले के आवेदक है, जैसे महासमुंद में जो ITI है वहाँ 50% राज्य के आवेदक से भरे जाएंगे। राज्य के आवेदक कहने का मतलब, जैसे बलौदाबाजार से कोई आता है, उसका हाई 5% है, ज़्यादा परसेंट है, तो उसका सिलेक्शन होगा, रायपुर वाले आएगा तो रायपुर वाले को हो सकता है। फिर जो 50% बचेगा उसमें जिले के आवेदकों से भरे जाएंगे। ठीक है, 50% राज्य के आवेदक और 50% जिले के आवेदक। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं शुल्क कितना लगेगा। प्रशिक्षण शुल्क 6 माह एवं 1 वर्षीय व्यवसाय के लिए 1000 और 2 वर्षीय व्यवसाय के लिए 2000 रुपये है। जो प्रशिक्षणार्थी है, जो आवेदक है, अपने सुविधानुसार 1000 रुपये प्रवेश के समय और दूसरे वर्ष के लिए आगामी वर्ष के अगस्त माह में 1000 रुपये जमा कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप लोग देख सकते हो, जो ST SC OBC और जनरल के BPL के जो आवेदक रहेंगे उनको शिक्षण शुल्क में छूट दी गई है। BPL सभी को नहीं है, सिर्फ जो BPL में आते हैं उनको। और देखिए सभी वर्ग की महिला आवेदकों को प्रशिक्षण शुल्क से छूट दी गई है। अब देखते हैं आपका जो इसमें देखिए मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु चयन की प्रक्रिया की जाएगी, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद देखिए आपका जो छात्रवृत्ति है वो कितना मिलेगा आपको। देखिए 300 रुपये प्रति माह मिलेगा किसको, जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं उनको। और जो ST SC है उनको विभाग द्वारा निम्नानुसार दर पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ये जो छात्रवृत्ति है ये ST SC के लिए है, छात्रावासी के लिए 450 और गैर छात्रावासी के लिए 300 रुपये प्रति माह। ठीक है बच्चों। और प्रवीणता छात्रवृत्ति 300 रुपये प्रति माह कुल प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों के 4% को प्रदान की जाती है। सिर्फ 4% को ही क्या मिलता है, स्कॉलरशिप 4% को। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और सभी तक शेयर कर दीजिए और सभी लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद इतना समय देने के लिए।